नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मेरा साथ देने के लिए आज मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। कुशल, गुड मॉर्निंग। और इनफैक्ट आज तो मॉर्निंग बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छी लग रही है। 250 अंकों से ज्यादा का उछाल एग्जैक्ट निफ्टी में है। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें 800 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां देखने को मिल रही है। कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजार सपाट बंद हुए, भारी उतार चढ़ाव था, डाउ में काफी सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स में जिस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, 800 अंकों से ज्यादा का उछाल है, इसने आप देखिए एशियन मार्केट्स में जान फूकी है। आप देखिए खासतौर पे निकेई जैसे मार्केट्स और ताइवान स्टेट टाइम्स जैसे जो इंडाइसेस हैं वहां पे देखिए 2% से ज्यादा की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। और हमारे इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है तो एग्जैक्ट निफ्टी करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल वहां पे है। 9250 का जो आंकड़ा है उसके भी ऊपर के लेवल्स आपको एग्जैक्ट निफ्टी में नजर आएंगे। हमारी जो कल की क्लोजिंग थी वो 9000 के नीचे 8992 का लेवल था। ये मैं स्पॉट के लेवल्स आपके सामने रख रहा हूं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छे खासे अपसाइड की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही कि एक अमेरिकी कंपनी है गिलियड नाम की, और उसकी जो दवा है वो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होती हुई दिखी है। तो उसका जो इम्पैक्ट है डाउ फ्यूचर्स में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि आप देखिए दुनिया भर के मार्केट्स में उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं, जो मामले हैं, अभी भी काफी ज्यादा दर्दनाक हैं। डिटेल समझते हैं मेरे सहयोगी कुशल से। कुशल, बताइए, ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे हैं लेकिन कोरोना को लेकर खबरें तो अभी भी अच्छी नहीं आ रही। बिल्कुल संदीप, कोरोना को लेकर मामले जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खासकर यूएस और यूके में देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है हमें स्पाइक देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 29,000 से ज़्यादा नए मामले जो है अमेरिका में आते हुए दिखे हैं और 2174 लोगों की मौत हुई है। और सबसे सरप्राइजिंग आंकड़ा जो है वो आपको फ्रांस से देखने को मिलेगा, जहाँ पर 17,000 नए मामले मिले हैं पिछले 24 घंटे में, और 750 से ज़्यादा लोगों की जो है वो वहाँ पर मौत हो गई है। अब ये देखना होगा कि यूके में सिनेरियो कैसे बनता है, क्योंकि इन्होंने कल जो है लॉकडाउन 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कोरोना वायरस को लेकर तो होगा, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से 3 हफ्ते लॉकडाउन और बढ़ने का मतलब है कि वहां पर जितने भी इंडस्ट्रीज है वहां पर काफी ज्यादा हर्ट होने की संभावना बढ़ रही है। अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एशियन मार्केट्स के साथ साथ भारतीय बाजारों में आज के सत्र में कोरोना वायरस की जो भी चिंताएं हैं उनको दरकिनार करते हुए जो ड्रग वाली खबर आई है रेमडेसिविर की, वो कितना पॉजिटिवली इंडियन मार्केट्स लेते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करते हुए देखेंगे आपको चाइना के Q1 2020 के जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे -6.8% ये ग्रोथ का आंकड़ा जो कि निकल के सामने आया है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आंकड़े आपको और भी ज़्यादा दर्दनाक नजर आएंगे। -9.8% की जो ग्रोथ है वो चाइना ने इस बार पहली तिमाही में क्लॉक करी है। तो नंबर्स खराब रहने की आशंका थी, जिस तरह से वुहान उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ पे जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था दो महीने से ज़्यादा का, उसका इम्पैक्ट दिखना ही था। और साफ तौर पे नंबर्स काफ़ी खराब आते हुए दिखे हैं। 6.8% ईयर ऑन ईयर नेगेटिव साइड में, और -9.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए चाइना के आंकड़े आते हुए दिखे। लेकिन बाजार का ज़्यादा फोकस है कि दवा कारगर साबित होती हुई दिखी, अमेरिका की एक कंपनी है। तो उस लिहाज से कुशल, मेरा सवाल आपसे यही है, फिर आज तो 10 के 10 बाय होंगे? आज 10 के 10 संदीप, हाँ मतलब रुझान तो वैसा ही था, पर टीसीएस के जो खराब नंबर्स आए हैं उसको देखते हुए मैंने 2 आईटी कॉल्स जो है वो सेल साइड पर लिए। ओके, ठीक है। तो 2 सेल कॉल हैं कुशल की लिस्ट में, मेरी लिस्ट में केवल 1 सेल कॉल होगा। चलिए अब आज के स्टॉक्स की शुरुआत करें। उससे पहले जरा कल का परफॉर्मेंस देख लेते, किस तरह का एक्शन कल देखने को मिला था। कल मैंने आपको सेल कॉल्स ज़्यादा बताए थे, मैंने आपको 7 सेल और 3 बाय बताए थे। उसमें से 7 में से 4 ऐसे सेल के कैंडिडेट्स जो हैं, इनफैक्ट चारों आईटी स्टॉक्स ही मैंने आपको बताए थे, टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री और एनआईटी टेक। इन चारों के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय दी थी। जिस तरह के विप्रो के नंबर्स आए थे उन्होंने गाइडेंस को स्किप किया था, और टीसीएस से भी खास उम्मीदें थी नहीं। और चारों स्टॉक्स में देखिए जबरदस्त एक्शन कल के सेशन में देखने को मिला। अभी 3 जो खरीदारी के ट्रेड्स आपको बताए गए थे वो भी कारगर साबित होते हुए दिखे। बीईएल, जहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 11 लाख शेयर्स खरीदे थे, वहां देखिए पॉजिटिव क्लोजिंग कल के सेशन में होती हुई दिखी। और एचपीसीएल, बीपीसीएल, जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में गिरावट आई है उसका इम्पैक्ट आप देखिए इन दोनों स्टॉक्स में भी पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट इन दोनों स्टॉक्स ने ही अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए। कुशल, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा?
बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट अगर आप कल के सत्र में देखेंगे तो मेरे सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बिकवाली की थे, और वहां पर कल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली शुरुआती 1-2 घंटे में, तो गिरावट का रुझान एक्चुअली हमें दिखा, पर उसके बाद जो है मार्केट्स में रिकवरी आती हुई नजर आई, जिसमें परफॉर्मर्स के हिसाब से देखेंगे तो आईटी स्पेस से HCL टेक जो है ये अपने टारगेट्स हासिल करता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी बिकवाली की राय थी, और एक्सिस बैंक 406 का मैंने यहाँ पर भी आपको टारगेट दिया था, यहाँ पर बिकवाली नजर आई। कुछ 3 स्टॉक्स और थे जो मैंने टारगेट्स दिए थे उसके अराउंड या उसके नीचे खुलते हुए नजर आए, पर उसके बाद उनमें रिकवरी आ गई, जिसमें विप्रो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स और ICICI बैंक शामिल थे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। चलिए अब आज के स्टॉक्स की बात करते हैं। कुशल, आपको 2 सेल, मैं आपको केवल 1 सेल बताऊंगा। मेजॉरिटी यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स खरीदारी की साइड के होंगे, और आज एक्शन रह सकता है ऐसे स्टॉक्स में जहां पे खबरें अच्छी हैं, या तो फिर जहां पे शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल सकता है, जिनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। उस लिहाज से मैंने पहला नाम जो चुना है आज के लिए कुशल, वो है डॉक्टर रेड्डीज का। यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए, फार्मा स्टॉक्स में एक्शन पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा देखने को मिला। ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जो नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे जो चलने की गुंजाइश है वो इसलिए बनती है क्योंकि गिलियड नाम की जो कंपनी है, अब सॉरी अगर मैं नाम सही से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, तो इनकी एक दवा है जो कि एक कोविड-19 के खिलाफ बना रहे हैं, उसके इलाज के लिए, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई दिखी। ऐसे न्यूज़ फ्लो डेवलप होते हुए देखे हैं। ये तब हुआ जब यूएस के मार्केट बंद हो चुके थे, जिस वजह से हमने देखा डाउ तो सपाट बंद हुआ, लेकिन जो पूरा एक्शन है वो डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है तो बाजार उसके ऊपर कैसे रिएक्शन देते हुए दिखते हैं। नेगेटिव खबरों के ऊपर रिएक्शन कम होता हुआ दिख रहा है, और पॉजिटिव खबरों पर एक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिस तरह से अभी एक दवा कारगर साबित होने की खबरें आई हैं, मार्केट ने इसने हाथों हाथ लिया है, काफ़ी रिजॉइस किया है, और इसी का एक्शन आप देखिए एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। और चूंकि डॉक्टर रेड्डीज गिलियड का पार्टनर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक्शन बाकी तमाम फार्मा स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट कुशल, मेरा तो एक सेंस ये भी है कि इस स्टॉक को छोड़ के अगर बाकी स्टॉक्स में, खासतौर पर अगर जो HCQ बनाते भी हैं, उनमें अगर एक प्रेशर देखने को मिलेगा भी, तो शायद कोई हैरानी की बात नहीं होगी। डॉक्टर रेड्डीज में आज के लिए 4000 का लेवल भी पार हो सकता है। 4055 ये आपका टारगेट है आज के लिए। कल की क्लोजिंग के हिसाब से 3825 रुपये, 3825 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि आज जो प्राइवेट बैंक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं, जिसमें आप इंडसइंड बैंक को शामिल कर सकते हैं, 2-3 नाम मैं और भी आपको बताऊंगा। इंडसइंड बैंक में तो इनफैक्ट 2 दिन से लगातार आप देखिए ब्लॉक डील में गोल्डमैन सैक्स की ओर से बड़ी खरीदारी इस स्टॉक में होती हुई दिख रही है। वैसे भी आप देखिए जिस तरह से आज सुबह 10 बजे RBI गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आप कुछ उम्मीद जरूर करके चलिए कि बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ राहत तो जरूर कहीं ना कहीं आती हुई दिखेगी। चाहे वो एसेट क्वालिफिकेशन को लेकर, क्लासिफिकेशन को लेकर हो, चाहे वो LTROs हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो गवर्नर साहब बोलेंगे जिसका इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स पे पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे ऐसे प्राइवेट बैंक जो कि बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, इंडसइंड बैंक जैसे, आज के लिए 460 का टारगेट है, 430 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। रोज आपको याद होगा कुशल, मैं आपको कहता हूँ कि आप खुलने दीजिए, सेटल होने दीजिए, ऊपर मिले तो आप बिकवाली करके चलें। आज के लिए आपकी रणनीति ये है कि जिन जिन स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है, आपके लेवल्स आते जाएं, या तो आप अपना मुनाफा बुक करें, या तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए और अपने मुनाफे को बुक करते हुए चलिए। ये रणनीति आपके लिए है। कुशल, आपके 2 पहले स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, काफ़ी अच्छी एडवाइस आपने आज के लिए निवेशकों को दी है, और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो मेरे जो सेट ऑफ स्टॉक्स हैं आज के लिए वो पर्टिकुलरली पहले तो मेटल सेक्टर से हैं। मुझे लग रहा है कि डाउ फ्यूचर्स में जो अभी तेजी हमें देखने को मिली है, काफ़ी शानदार तेजी, 900 अंकों से ज़्यादा की तेजी डाउ फ्यूचर्स में हमें हाल फिलहाल देखने को मिली। इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर्स जो है उनके साथ कोरिलेशन काफ़ी अच्छा बैठता है, क्योंकि जब भी US मार्केट जो है अच्छा उछाल दिखाते हैं तो मेटल्स और ऑटो स्पेस जो है वो काफी बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो उस लिहाज से मैंने इनफैक्ट ये अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो काफी ज्यादा पिटे हुए हैं, इनकी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है इस लेवल्स पे। तो टाटा स्टील पहला कॉल होगा यहाँ पे खरीदारी का, 300 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कीजिए। कल के सत्र में भी थोड़ी तेजी के साथ ये बंद होता हुआ नजर आया था, आज भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काफी अच्छी तेजी इसमें बनती हुई दिख सकती है, और 275 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही वेदांता, कल के सत्र में आप देखिए 5% से ज्यादा की तेजी इसने भी दिखाई थी। इनफैक्ट अब मुझे लग रहा है कि वेदांता में जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाया है, आज जो है वो सिग्निफिकेंटली अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो टाटा स्टील के बाद वेदांता जो है दूसरा कॉल होगा, यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 86 के टारगेट के लिए, और 78 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए, मेरी लिस्ट में जो अगले 2 नाम है वो भी
प्राइवेट बैंक्स हैं और ऐसे बैंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पिटे हुए हैं। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक दोनों ही स्टॉक्स में आप देखिए शॉर्ट पोजीशंस अब भी काफ़ी ज़्यादा होगी और आज तो मुझे लगता है कि दिन ही वो है जिसमें पिटे हुए स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का दिन हुआ, खासतौर पे जो एफएनओ में है। तो उस लिहाज से आरबीएल बैंक में आज के लिए 131 रुपए का टारगेट है, 123 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए। बंधन बैंक में इसी तरह से आज 200 रुपए का लेवल जैसे ही पार होगा तो एक नई तेजी बनती हुई दिखेगी। 210 उसके बाद 215 तक के जोन्स भी आ सकते हैं। 196 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। बंधन बैंक में भी आज के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। कुशल, अगले दो स्टॉक्स आपके। बिल्कुल संदीप, मेटल काउंटर के साथ ही आगे जाना चाहूंगा जिसमें हिंडाल्को जो है वो अगला कॉल होगा, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वेदांता जैसी ही तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई थी, करीब 5.5% की तेजी थी यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है आज भी कंटिन्यू हो सकता है। इनफैक्ट यूएस में जो तेजी हुई है उसका सीधा इंप्लीकेशन हिंडाल्को लिए भी बनता है क्योंकि एलेरिस का अधिग्रहण इन्होंने किया था। तो 125 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 115 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही सिप्ला, ये 14 है मेरा फार्मा काउंटर। पिछले कुछ दिनों में आपने काफी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। इनफैक्ट एक महीने पहले ये खबर भी आ रही थी कि ये एक और इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उनसे सलाह लेकर एपीआई कंपाउंड बनाएगी रेमडेसिविर के लिए। जो गैलियट की जो खबर आ रही है, अभी जो ड्रग इस्तेमाल किया गया है पेशेंट्स की रिकवरी के लिए यूएस में, उसके एपीआईज बनाने के लिए इन्होंने मंजूरी मांगी थी और वहां पर इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। तो अगर ऐसा होता है तो सिप्ला के लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो 620 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए और 575 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, पांचवा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। देखिए, मैं लगातार आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस है जिनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, जिनमें शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा है और जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट है उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस एक नाम है। एक ज़माना था जब ये स्टॉक 1700-1800 रुपये के आसपास भी ट्रेड करता था, आज देखिए 900 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। खैर, शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के मूव के एक्सपेक्टेशन में ही आज 940 तक के टारगेट आ सकते हैं। 886 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपको 940 के लेवल भी स्क्रीन पे दिखें तो फिर आपको वही करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है और अपने मुनाफे को बुक करते हुए चलना है। कुशल, आखिरी स्टॉक आपका। पांचवा स्टॉक संदीप मेरी सूची में है कोटक महिंद्रा बैंक का। देखिए, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है आज 10 बजे। उसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल प्राइसिंग वाइज ये 3.5% कल भी टूटा था और काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1100 के लेवल्स पे आ गया है। 52 वीक हाई 1740 का इसने बनाया था। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज एक शार्प बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करके चले 1160 के लक्ष्य के लिए और 1095 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो 10 शेयरों की सूची आपके सामने जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे? मैंने आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे। शुरुआत मैंने डॉक्टर रेड्डीज के साथ करी थी। गिलियड नाम की जो यूएस की कंपनी जिसकी दवा कोरोना वायरस के इस्तेमाल के लिए वो बना रहे हैं, वो कारगर साबित होती हुई दिखी। उसी के चलते आप देखिए दुनिया भर के बाजारों में एक्शन है और डॉक्टर रेड्डीज उसका पार्टनर है। यही खबर के चलते आज हो सकता है 4000 का लेवल भी पार हो जाएगा। 4055 का टारगेट होगा। 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इंडसइंड बैंक, आरबीएल और बंधन बैंक, ये तीनों वो स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा है और आज मार्केट में तेजी आएगी तो पिटे हुए स्ट्रक्चर शॉर्ट कवरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। 460 का लक्ष्य इंडसइंड बैंक में, 131 आरबीएल बैंक में और बंधन बैंक में 210 रुपये का टारगेट होगा। इनफैक्ट 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आरबीआई गवर्नर की, उसका इंपैक्ट भी आएगा। और पिरामल एंटरप्राइज एक और पिटा हुआ स्ट्रक्चर है, 940 का लक्ष्य, 886 रुपये का स्टॉप लॉस। मेरी सूची में पहले 3 कॉल्स जो है मेटल स्पेस से हैं। अमेरिकन मार्केट्स में जब भी तेजी होती है तो मेटल काउंटर्स उसमें सबसे ज्यादा लीड करते हुए नजर आते हैं और काफी अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई दिखी है। तो टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को, इन तीनों में खरीदारी की राय है। इसके अलावा सिप्ला, यहां पर भी फार्मास्यूटिकल स्पेस से सिप्ला काफी ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चार्ट काउंटर्स पे भी लग रहा है। तो यहाँ पर काफी अच्छी तेजी बन सकती है आज के लिए। और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और कल के सत्र में 3.5% ये टूट कर हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट का जो मोमेंटम है उसमें ये बैंक जो है पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ सकता है। अभी तक हमने आपको 10 ट्रेड्स बताए हैं, सारे ट्रेड्स खरीदारी के थे। मेरी लिस्ट में जो अगले 2 नाम है वो भी खरीदारी के हैं। पहला नाम है कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन का। देखिए, जैसे मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स जो कि पिटे हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस हैं, वही आज सबसे ज़्यादा चलते हुए दिखेंगे और कॉनकॉर आप देखिए उन्हीं स्टॉक्स में से एक है। यहाँ पे अगर आप देखिए इसके 52 वीक हाइज देखिए, वहाँ से तो ये बहुत नीचे आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी अब जिस तरह के लेवल्स हैं उसके लिहाज से देखें तो 390 या 400 तक के जोन्स के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 367 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा।
अच्छा, ब्रेक से पहले कुशल ये कह रहे थे कि जब जब यूएस के मार्केट्स में तेजी आती है तो एक तो मेटल्स और दूसरा ऑटो स्टॉक्स में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। अब मेरे मन में भी यही आ रहा था कि ऑटो स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, कई स्टॉक्स ऐसे हैं मारुति जैसे जो कि लो लेवल से काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखा चुके हैं, तो ऑटो एंसिलरी जो छोटे छोटे ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने 2-3 नाम आपके लिए चुने हैं आज के लिए। रिको ऑटो पहला नाम है जहाँ पे आज 28 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, 25 रुपये 30 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। और पूरा व्यू इस तरह से है कि 3 मई के बियॉन्ड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार अब फोकस करता हुआ दिखेगा। तो रिको ऑटो आज के लिए खरीदारी का कैंडिडेट है। कुशल, आपके 2 अगले स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, इनफैक्ट जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी कि मेटल्स के साथ साथ ऑटोज भी तेजी बना सकते हैं आज के सत्र में, तो उस लिहाज से जिस भी ऑटो कंपनी का ग्लोबल एक्सपोजर है उनके लिए काफी फायदे वाला सौदा हो सकता है आज के लिए। हालांकि जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड की गई है टाटा मोटर्स की, पर मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है उस वजह से टाटा मोटर्स काफी ज्यादा फायदेमंद आज साबित हो सकता है। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है क्योंकि इनका यूएस, यूके और चाइना तीनों जगह पे एक्सपोजर है। तो टाटा मोटर्स आपको खरीदारी करके चलनी है 79 के टारगेट के लिए और 71 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही एक और कैश स्पेस से स्टॉक है मेरी सूची में इमामी का। यहाँ पर इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई दिखी है। इन्होंने बोरो प्लस ब्रांड के अंडर बोरो प्लस एडवांस्ड एंटी जर्म हैंड सैनिटाइजर जो है उसको लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रोडक्ट की बिक्री के लिहाज से आपको काफी पॉजिटिविटी इमामी में देखने को मिल सकती है कि मौजूदा जो माहौल है कोरोना वायरस का, तो 229 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी कीजिए और 210 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मेरी लिस्ट में जो अगले 2 नाम हैं वो भी ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं और दोनों कैश सेगमेंट के ही हैं। नेलकास्ट एक अगला स्टॉक है जहां पे आज हो सकता है 47.90 48 तक के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए देखिए। 43 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आज एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, इसीलिए इनको चुना गया है। और राणे ग्रुप के स्टॉक्स में हम देखते हैं जब भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स चलते हैं जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। इस पूरे ग्रुप में अगर आप देखें सबसे कम टिकट साइज वाला स्टॉक कोई अगर है तो वो है राणे मद्रास का। 180 रुपये के आसपास की कल की क्लोजिंग है, उसके बेसिस पे मैंने आपको टारगेट दिया 10% ऊपर का। 198 का आज के लिए टारगेट है, 178 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, मेरी सूची में अगले कॉल जो है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट का है। यहाँ पर गुजरात के कलोल और सूरत में जो इनके ग्राइंडिंग यूनिट्स है उसको दोबारा से शुरू करने की मंजूरी मिल गई है और इन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। तो 210 के लक्ष्य के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी कीजिए। 195 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही HCL टेक, ये मेरा पहला सेल कॉल है, यहाँ पर बिकवाली की राय है क्योंकि TCS के भी खराब नंबर्स जो आए हैं काफी, वहां पर मुझे लग रहा है कि HCL टेक आज भी जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो 450 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 490 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरी लिस्ट में आखिरी और एकमात्र सेल कॉल है आज के लिए, वो है HDFC लिमिटेड का। इसका कारण ये है कि सेबी अब जो चाइना से FPI निवेश आता है उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखता हुआ दिखेगा। सरकार के आदेश के बाद ये फैसला होता हुआ दिखा है जिसमें अब सूची मंगवाई गई है चाइना के और साथ ही साथ जो हांगकांग के FPIs हैं उनकी लिस्ट की यहाँ पे बात की गई है। सेबी की ओर से कस्टोडियन से मंगाई गई है। HDFC लिमिटेड को चुनने की वजह यह है कि PBOC यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो कि बड़ा FPI निवेशक है, चाइना के जरिए जो आता है निवेश, उसमें HDFC लिमिटेड में हाल में ही इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाकर 1% के पार किया जो कि पहले 0.8% था। तो उसका सेंटीमेंटल इंपैक्ट आज हो सकता है HDFC लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पे आए, इसीलिए बिकवाली की राय है हाई लेवल्स पे मिले तो आप शॉर्ट कीजिए। 1590 का टारगेट, 1643 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। HCL टेक के साथ साथ NIT टेक के फ्यूचर्स बेचने की भी राय है। कल के सत्र में भी काफी अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। ये ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल में इनका काफी सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है IT स्पेस में अभी। तो 1040 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 1120 का आपको स्टॉप लॉस लगाना। चलिए 20 शेयरों की सूची आपके सामने है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है। मैंने डॉक्टर रेड्डी से शुरुआत करी थी खरीदारी की राय इसलिए क्योंकि गैलियट नाम की जो यूएस की कंपनी जो कि जिसकी दवा कारगर साबित होती हुई दिखी है कोविड-19 के खिलाफ, उसका ये पार्टनर है। 4055 का टारगेट आज के लिए। 3 प्राइवेट बैंक्स, बंधन बैंक, RBL बैंक और इंडसइंड बैंक, इनमें खरीदारी कीजिए। एक तो शॉर्ट बहुत है, इनमें ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और दूसरा RBI गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। 460 का टारगेट इंडसइंड बैंक में, RBL में 131,
210 का टारगेट बंधन बैंक में। पिरामल एंटरप्राइजेस ये भी एक पिटा हुआ स्ट्रक्चर है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से 940 तक के टारगेट आ सकते हैं। कॉनकॉर भी एक ऐसा ही नाम है जहां पे शॉर्ट कवरिंग का मूव आया तो 390 तक के टारगेट आ सकते हैं। ऑटो एंसिलरी एक ऐसा तबका है जो कि बहुत ज्यादा पिटा हुआ है। रिको ऑटो पहला नाम 28 के टारगेट के लिए अप्रोच करे। नेलकास में आज 48 तक के टारगेट आ सकते हैं और राणे मद्रास यहां पे भी हो सकता है 198 तक के टारगेट आसानी से आते हुए देखें। और एकमात्र सेल कॉल है एचडीएफसी लिमिटेड, चाइना से जो एफपीआई निवेश आ रहा है उसके ऊपर से भी कड़ी निगरानी रखेगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाल ही में हिस्सा बढ़ाया है, 1590 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली कर सकते हैं। मेरी सूची में पहले 3 कॉल्स मेटल काउंटर्स हैं। अमेरिकन मार्केट में जब भी तेजी आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन काफी ज्यादा हाई है मेटल्स के साथ। तो टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी अट्रैक्टिव है, इन तीनों में खरीदारी करके चले। साथ ही सिप्ला फार्मास्यूटिकल स्पेस से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, 620 के लक्ष्य यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह 10 बजे होने वाली है और बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। कल के सत्र में 3% गिरकर बंद हुआ था, 1160 के लक्ष्य यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स आपको खरीदारी करके चलनी है, ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनी है, काफी पॉजिटिविटी आज मुझे आती हुई नजर आ रही है इसमें। साथ ही कैश स्पेस से इमामी खरीदारी करके चले, इन्होंने एक एंटीजर्म हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया है। मौजूदा माहौल को देखते हुए काफी अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर आज बन सकती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी जो है इनके गुजरात के जो प्लांट्स हैं वहां पर टेम्पररी जो प्रोडक्शन है वो रिज्यूम हुआ है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है ये। और 2 सेल कॉल्स हैं टीसीएस के वीक नंबर्स के बाद, आपको एचसीएल टेक और एनआईटी टेक में बिकवाली करके चलेंगे। ओके, तो फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।